अगर आप भी 2026 में एक ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या तो फिर आपका जो ऑलरेडी बिजनेस है उसे ई कॉमर्स पे लाना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं करना। जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजिटल इंडिया के बारे में। जी हाँ, वही डिजिटल इंडिया जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट्स को डिजिटली अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे बड़े बड़े जाइंट प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली कस्टमर तक सेल कर सकते हैं। अब आप अपने यूट्यूब को ओपन करिए, फेसबुक को ओपन करिए या तो फिर इंस्टाग्राम को ओपन करिए। वहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे प्रोडक्ट्स के जो है वो ऐड चल रहे हैं। कोई ना कोई इन्फ्लुएंसर आके आपको बता रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए। सो ये क्या हो रहा है? ये डिजिटली प्रोडक्ट को सेल किया जा रहा है, कस्टमर तक पहुंचाया जा रहा है। अगर आप भी इसी तरीके से अपना कोई प्रोडक्ट डिजिटली लॉन्च करना चाहते हैं जहाँ पे आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हैं, सो आप आराम से कर सकते हैं। जिसके लिए आपको अपनी वेबसाइट बनानी है, जिसके लिए आपको कुछ एड्स चलानी है, इन सारी चीज़ों के लिए हमारे पास भर भर के एआई टूल्स हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है ये जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, ये जितने भी ई कॉमर्स सेलर है, वो अपने अकाउंटिंग को कैसे मैनेज करते होंगे? क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस में ऐसा देखा है कि कोई कोई डिजिटल बिजनेस को जो है दिन में 800 ऑर्डर आ रहे हैं, और ये 800 ऑर्डर के डेटा को अगर आपको अकाउंटिंग में लेके आना है, मतलब टैली सॉफ्टवेयर में लेके आना है, तो आप कितने ज़्यादा उसमें मैनेज हो जाएंगे, मतलब फंस जाएंगे। तो आप अपने डिजिटल प्रोडक्ट पे ध्यान देंगे या डिजिटल बिजनेस पे ध्यान देंगे या अपनी अकाउंटिंग पे ध्यान देंगे? सो अगर आप चाहते हैं कि आपको इस प्रॉब्लम से बचना है, सो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली जानने वाले, अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहते हैं या तो फिर आप अपने ई कॉमर्स बिजनेस से पैसा कमाना चाहते हैं, तो उसे अकाउंट्स में कैसे मैनेज करना है। इसे मैनेज करने के लिए हम एक एआई टूल का यूज़ करने वाले हैं जो इस पूरी प्रोसेस को, मतलब अकाउंटिंग की पूरी प्रोसेस को पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा। यहाँ पे सेल्स बुकिंग भी अपने आप हो जाएगी, बैंक के ट्रांजैक्शन भी अपने आप रेडी हो जाएंगे, जीएसटी का डेटा भी अपने आप रेडी हो जाएगा, जीएसटी का रिकन्सिलेशन भी अपने आप हो जाएगा, सब कुछ अपने आप होगा। अब आपको बस एक ही चीज़ पे ध्यान रखना है, वो है अपने बिजनेस पे। आपका अकाउंटिंग तो एआई संभाल रहा है। सो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, क्या आप अपना बिजनेस ई कॉमर्स पे स्टार्ट करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करिए ई कॉमर्स बिजनेस। चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है विजय जिने और स्वागत है आपका। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक मिला इस बार कि ई कॉमर्स बिजनेस को कैसे हम मैनेज करेंगे। हम गूगल पे आ चुके हैं। मैं आपको कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट दिखाता हूँ जहाँ पे हम अमेज़ॉन को सर्च करते हैं, यहाँ पे हम फ्लिपकार्ट को सर्च करते हैं, आप मीशो को सर्च करिए, मीशो, यस, इसे आप सर्च करिए। इन तीनों प्लेटफॉर्म पे एक कॉमन चीज़ है, आप अपने प्रोडक्ट को डिजिटली बेच सकते हैं। और इस डिजिटली प्रोडक्ट की बेचने की जो जर्नी है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं मेरे जो फ्रेंड सर्कल है उसमें कुछ लोग इस बिज़नेस को करते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स को, और कुछ जो है वो इन्वेंटरी वाले प्रोडक्ट्स को, मतलब फिजिकल प्रोडक्ट्स को, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स को जो है वो ऑनलाइन तरीके से मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे सेल। तो उनकी तरफ से एक क्वेश्चन था, हम लोग मिले थे कुछ दिनों पहले, और उन्होंने कहा था कि विजय सर, एक छोटा सा जो है वो क्वेश्चन है, हमें यार डिजिटल जो बिज़नेस है उसमें इतने सारे ऑर्डर आ जाते हैं, और मैं ऑर्डर सँभालूँ या मेरा अकाउंट सँभालूँ, मैं कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ। मुझे अपने सीए को डेटा भी देना होता है, तो वो डेटा निकाल के उनको ना 2 दिन पहले देना होता है, क्योंकि उनकी ऐसी क्वेश्चन है कि यार आप एकदम एंड पे डेटा देंगे तो हम कैसे वर्किंग कर पाएँगे? इसका कोई सॉल्यूशन बताइए। मैंने सोचा हाँ, बराबर है, क्योंकि मेरा खुद का बिज़नेस भी तो डिजिटली चलता है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, ये जो है skillcoach.in की हमारी वेबसाइट, यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे हमारे जो कोर्सेज चल रहे हैं वो भी डिजिटल प्रोडक्ट ही है। तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन होना चाहिए? सो हाँ, इसका एक सॉल्यूशन है, और बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन है हमारा ये वाला सॉफ्टवेयर जो है व्यापार टैक्स वन। मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा है। मैं आपको एक बार दूसरी स्लाइड पे दिखाता हूँ, या दूसरे पेज पे हम आते हैं। यहाँ पे हम आएंगे व्यापार टैक्स वन पे, क्लिक करिए आप। ये है व्यापार टैक्स वन, बहुत कमाल का सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके डेटा एंट्री को पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है, डेटा ऑटोमेशन करता है, जीएसटी के ऊपर काम करता है, व्हाट्सएप का काम करता है,
और ये एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप कुछ सिम्बॉल्स देख सकते हैं, ये वेबसाइट को आप विजिट करिए, आपको आइडिया आ जाएगा कि कितना ज़्यादा ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। लगभग 30,000 से ज़्यादा अकाउंटेंट इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन सी कंपनीज में यूज़ हो रहा है, ये सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। तो मैंने सोचा कि जो मेरे दोस्तों का सवाल था, मे बी आपका भी हो सकता है कि सर हमारा भी ई कॉमर्स बिजनेस है, या मैं किसी ई कॉमर्स बिजनेस में इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ और मुझे वहाँ पे कैसे सिलेक्शन मिल पाएगा। सो ऑब्वियसली मिल पाएगा आज के इस वीडियो के बाद में। तो चलिए ज़्यादा सस्पेंस नहीं बनाते, सीधा बताते ये काम कैसे करेगा। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए मैंने कुछ डेटा रेडी करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ सेल्स का डेटा है, और इस सेल्स के डेटा में हमें दिख रहा है कि हमारे बहुत सारे जो हैं वो अलग अलग कोर्सेज के सेल हुए। अब ये डेटा मुझे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, किसी भी वेबसाइट से इसी फॉर्मेट में मिलता है, मतलब अलग 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 चीज़ों में हमें मिलता है। काफ़ी जो है वो ऐसा बिगड़ा सा डेटा रहता है। तो इस डेटा को जो है हमें अपने टैली में बुक करना है। अभी एक एक ट्रांजेक्शन करने जाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। फिर भी मैंने डेटा काफ़ी छोटा लिया है, लगभग हमने जो है यहाँ पे 597 लोगों का ही डेटा यहाँ पे लिया है। ठीक है, तो इतना बड़ा डेटा अगर हम एंटर करने जाएंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इसका सलूशन जो है वो है व्यापार टैक्स वन। कैसे यूज़ होगा? सो हम आते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे, यहाँ पे मैंने लॉगिन करके रखा हुआ है। और लॉगिन करके रखने के बाद यहाँ पे देखिए आपको जो है वो फर्स्ट पेज इस तरीके से देखने के लिए मिल रहा है। सेकंड ऑप्शन है आपको डेटा एंट्री ऑटोमेशन, इस वाले ऑप्शन पे आइए, क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको आपको कंपनी सिलेक्शन का ऑप्शन दिखेगा। अगर आपकी मल्टीपल कंपनीज है तो यहाँ से आप जो है अपनी कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरी जो एक ही कंपनी है मैं उसको ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मेरा जो है वो कंपनी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये सेम कंपनी मेरे टैली में भी ऑन होना चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेम कंपनी मेरे टैली में भी ऑन है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए मैंने आपको ये सेल्स का डेटा दिखाया, ये वाला सेल्स का डेटा दिखा। इस डेटा को मैं जो है वो टैली में इंपोर्ट करूंगा और कुछ सेकंड्स में हो जाएगा। कैसे होगा? तो इसके लिए हम आते हैं सबसे पहले अपने टूल पे, यहाँ पे डेटा एंट्री में आएंगे। यहाँ पे देखिए आपको डेटा एंट्री में ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे देखिए डेटा एंट्री में आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा जो है बल्क अपलोड। यहाँ पे आप अलग अलग चीज़ों को अपलोड कर सकते हैं, जैसे बैंकिंग को, सेल्स को, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न को, परचेस रिटर्न को, और बहुत सारी चीज़ों को। सेम फीचर यहाँ पे आपको क्विक क्रिएट में भी देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें से हम सेल्स वाले इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारे सामने जो है अपलोड का एक ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पे बताया जाएगा कि आप अपने डेटा को जो है यहाँ पे इजीली अपलोड कर सकते हैं। लेकिन ये जो डेटा आप देख रहे हैं, अगर इस डेटा को मैं अपलोड करूँ तो मुझे आ जाएगा एरर, क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर को कैसे पता चलेगा कि कौन सी फील्ड में क्या डालना है। तो इसलिए हमारे सॉफ्टवेयर पे जो है हमें एक छोटा सा लेकिन बहुत प्यारा सा जो है वो सैंपल फॉर्मेट देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे दो अलग अलग फॉर्मेट है। अगर आप इन्वेंटरी में काम कर रहे हैं, मतलब आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे काम हो रहा है, सो आप आइटम इनवॉइस को चूज कर सकते हैं। मैं जो हूँ वो नॉन इन्वेंटरी वाला हूँ, मतलब मैं कोर्सेज सेल कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे जो है वो अकाउंटिंग इनवॉइस विदाउट आइटम इस ऑप्शन को चूज करूँगा। जैसे मैं इस ऑप्शन को चूज करूँगा मेरे पास जो है एक सैम्पल फॉर्मेट यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। अब इस फॉर्मेट को मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। इस फॉर्मेट में हमें बहुत सी बेसिक चीज़ों पे ध्यान देना है। देखिए कितनी फील्ड है, ए से लेके के तक, बस दैट्स इट। इसी में आपका सारा काम हो जाता है। यहाँ पे आपको आपके इनवॉइस का रेफरेंस नंबर देना है, आपका इनवॉइस का डेट देना है, जीएसटी नंबर है तो देना है, पार्टी नंबर, तो सॉरी पार्टी का नेम होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई, आपका जीएसटी का लेजर, आपका टोटल अमाउंट, बस ये कुछ बेसिक चीज़ें हमें यहाँ पे डालनी है। तो आपको क्या करना है, ये जो आपका पूरा बिखरा हुआ डेटा है, इस बिखरे हुए डेटा में से कुछ पर्टिकुलर फील्ड को बस कॉपी करना है। जैसे मुझे पार्टी के नाम को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी से कॉपी करना है, अपने वाले फॉर्मेट में आना है। यहाँ पे देखिए पार्टी नेम दिख रहा है ना, यहाँ पे हमें इसे पेस्ट कर देना है। दैट्स इट, इतना सिंपल है। और इस फॉर्मेट को जो है हमें अपने टूल में अपलोड करना है। अब आपका टाइम बचाने के लिए मैंने जो है ये फॉर्मेट ऑलरेडी भर के रखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हमने ऑलरेडी फॉर्मेट भर के रखा हुआ है, यही डेटा उठा के मैंने इस फॉर्मेट में अपलोड करके रख दिया। अब इस फॉर्मेट को मैं टैली में ऐड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारा जो डेट है वो दिसंबर मंथ का है। ठीक है, दिसंबर मंथ का डेटा है। और मैं टैली में आता हूँ, सॉरी टैली में हम आते हैं यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, अकाउंट्स बुक में, और सेल्स रजिस्टर्ड में आते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास दिसंबर मंथ का कोई भी सेल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अब ये कैसे होगा? ठीक है, तो हम आते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे, टैक्स वन पे।
यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन है, क्लिक करेंगे, अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो डेटा रेडी है उस फोल्डर को यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। तो मैंने डेटा यहाँ पे बना के रखा हुआ है जहाँ पे ये फाइल सेव है। आप आइए और इसे सेलेक्ट करके अपलोड कर दीजिए। ये सैम्पल डेटा है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, इसको सेव करिए। ये डेटा यहाँ पे चला गया। यहाँ पे देखिए दो ऑप्शंस हमको दिख रहे हैं, अपलोड एंड प्रीव्यू। तो अभी मैं डायरेक्टली अपलोड नहीं करना चाहता, मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ कि अगर चेंजेस करने हैं, क्या करना है, तो वो कैसे करेंगे। सो अपलोड एंड प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करोगे आपका डेटा जो है यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। देखिए आ गया है ना, अपलोड डेटा सक्सेसफुली। अब इस डेटा को यहाँ पे आ जाने के बाद अब मुझे मैपिंग करनी होती है। मैपिंग क्यों करनी होती है मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। जैसे हम कोई भी एक ट्रांजेक्शन को पोस्ट करते हैं, मैं आ गया यहाँ पे वाउचर में, सेल्स का वाउचर है, यहाँ पे मेरे पास सेल्स का नंबर आ गया। पार्टी में कौन सा मेरा लेजर जाना चाहिए वो मुझे डिफाइन करना है। जैसे URD होता है मेरे पास, URD, इस लेजर को मैं सेलेक्ट करूंगा, है ना। ये अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे फिल करनी है तो वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। मेरा सेल्स का लेजर कौन सा रहेगा वो मैं सेलेक्ट करूंगा। मतलब मुझे बहुत सारी चीज़ों को जो है यहाँ पे वन बाय वन सेलेक्ट करना होता है। अब ये मेरे टैली को और टैक्स वन को कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा जब मैं उसको एक रूल सेट करके दूंगा जिसे हम मैपिंग कहेंगे। सो मैपिंग कैसे करनी है? काफी सिंपल है। यहाँ पे देखिए सेव मैपिंग का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। सेव मैपिंग पे आइए, क्लिक करिए। जैसे क्लिक करेंगे बहुत सी चीजें वो ऑलरेडी मैप करके रखा हुआ है। देखिए आप यहाँ पे, आपको यहाँ पे दिख रहा है रेफरेंस नंबर ऑलरेडी मैप्ड है, इनवॉइस डेट ऑलरेडी मैप है, पार्टी नेम ऑलरेडी मैप है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑलरेडी मैप है, पर्टिकुलर में पर्टिकुलर ऑलरेडी मैप है, और अमाउंट्स में अमाउंट ऑलरेडी मैप है। मतलब सारे मैपिंग जो है वो ऑलरेडी सेट है। अगर कोई मैप नहीं भी है, जैसे अमाउंट वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ से हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको वो जो ऑप्शंस आप हटाएंगे वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आप इससे उस ऑप्शन को वापस से सिलेक्ट कर सकते हैं। दैट्स इट, हो गया। अब नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। मे बी मेरा कैमरा यहाँ पे बीच में आ रहा है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं एकदम छोटा सा जो है नेक्स्ट बटन आपको दिख रहा है। यहाँ पे आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद जीएसटी के लेजर अपने आप मैप कर लेता है, क्योंकि उसको पता है जीएसटी के कौन कौन से लेजर होंगे जो हमारे सिस्टम में ऑलरेडी अवेलेबल है। इसको नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करिए, और लीजिए हमारा डेटा जो है यहाँ पे अब मैप हो चुका है। अब इस डेटा को बस हमें टैली में शिफ्ट करना है। कैसे शिफ्ट होगा ये मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन इससे पहले यहाँ पे देखिए कुछ एरर आ रहा है। वो कह रहा है कि आपके डेटा में जो है वो लर्न मोर ऐप नाम का कोई डेटा ही नहीं है। ठीक है, एक बार हम देखते हैं हमारे डेटा में। यहाँ पे तो हमने कोर्स पे पेड कोर्सेस ऐसा लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये कह रहा है कि मैपिंग में लर्न मोर पेड ऐसा कुछ आ रहा है। तो इसका कुछ सोल्यूशन दीजिए। ठीक है, इसका सोल्यूशन देते हैं। और डेटा में देखिए यहाँ पे पार्टी नेम में हमने यूआरडी नेम्स लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो डेटा मैप हुआ है वो कोर्स पे ऐसा मैप हुआ है। मतलब कुछ तो मिस्टेक हो गया। अब डेटा मैप करने के बाद इस मिस्टेक को कैसे सुधारें, चलिए बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले डेटा को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं आप, सिलेक्शन का ऑप्शन दिख रहा है, सारा डेटा हमारा ब्लू हो गया। अब यहाँ पे ऊपर हमें एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है जो है बल्क अपलोड का। यहाँ पे क्लिक करिए। कौन से कॉलम को आप पहले चेंज करना चाहते हैं? तो सबसे पहले हम पार्टी नेम को सही करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉलम्स में आइए, यहाँ पे आपको पार्टी नेम का ऑप्शन दिख जाएगा, है ना। ये देखिए हमारा पार्टी नेम, ठीक है। अब कौन सी पार्टी यहाँ पे आनी चाहिए? यहाँ पे तो पेड कोर्स आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए URD डेटर्स। दैट्स इट, इसको सिलेक्ट करिए। जैसे सिलेक्ट करेंगे सारा डेटा जो है अपने आप अपडेट हो जाएगा। अब बारी हमारे इस सेल्स के लेजर की। यहाँ पे होना चाहिए कोर्स पे का लेजर, यहाँ पे आ चुका है लर्न मोर का लेजर। तो इसको भी सही करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले वो कॉलम वाले ऑप्शन पे आ जाइए। यहाँ पे आप सर्च करिए पर्टिकुलर। अब हम पर्टिकुलर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे इस कॉलम का नाम क्या है? पर्टिकुलर। पर्टिकुलर सेलेक्ट करिए। अब पर्टिकुलर में क्या करना चाहते हैं? तो कौन सा लेजर लेना चाहते हैं? यहाँ पे हम लेना चाहते हैं कोर्स पे का, जो पेड कोर्स का लेजर है वो लेना चाहते हैं। दैट्स इट, हमने सेलेक्ट कर लिया और हमारा सारा डेटा जो है यहाँ पे सॉर्ट हो गया। अब इस टिक को हटा देते हैं और लीजिए हमारा मैपिंग जो है यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। अब इस टूल को या इस सॉफ्टवेयर को जो व्यापार टैक्स वन है, इसका डेटा मेरे टैली में कैसे जाएगा? तो इसका ऑप्शन क्या है पता है? मैं आपको एक दूसरी पेज पे लेके आ जाता हूँ। यहाँ पे हम इसको डुप्लीकेट करते हैं क्योंकि डेटा हिल जाएगा वापस से। और यहाँ से जो है हम आ जाते हैं हमारे फर्स्ट पेज पे। यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है हेल्प एंड रिसोर्स का। यहाँ पे आप क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपके पास जो है टैली कनेक्टर देखने के लिए मिल रहा है।
ये टैली कनेक्टर जो आपको आपके सिस्टम में डाउनलोड करना है, इस डाउनलोडेड सिस्टम की वजह से या इस डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर की वजह से ही आपका व्यापार टैक्स वन का डेटा आपके टैली में कनेक्ट होगा। अब मेरे पास वो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ वो सॉफ्टवेयर, है ना। यहाँ पे हम इस सॉफ्टवेयर को लॉगिन करते हैं, मैंने डबल क्लिक कर लिया है और ये मेरे पास मेरा सॉफ्टवेयर आ चुका है। अब इस सॉफ्टवेयर में डेटा कैसे जाएगा, इस प्रोसेस को समझते हैं। तो देखिए, जो कंपनी आपकी ओपन है वही कंपनी आपके इस सॉफ्टवेयर में ओपन होनी चाहिए। अगर ओपन नहीं है तो यहाँ से आप ऐड कंपनी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी कंपनी को ओपन कर सकते हैं। जब फर्स्ट टाइम आप इस काम को करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए सिंक मास्टर्स एंड सिंक वाउचर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जिससे आपका टैली का डेटा और जो हमारा व्यापार टैक्स वन है उसके सारे लेजर जो है फैच हो जाएंगे। जो अभी मैं लेजर सेलेक्ट कर रहा था ना, वो क्यों हो रहे थे, क्योंकि मेरे इस सॉफ्टवेयर ने ऑलरेडी मेरे सारे लेजर्स को फैच कर लिया। अब डेटा कैसे सिंक होगा, चलिए इस पॉइंट को समझते हैं। सो इसके लिए हम आते हैं हमारे क्रोम पे, लीजिए हम क्रोम पे आ चुके हैं। इस डेटा को ओपन करेंगे और बहुत बड़ा डेटा है तो इससे पुश होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं कुछ सिलेक्टेड लेजर्स को यही यहाँ पे ले लेता हूँ। एक मिनट, ये वाला नहीं है अपना, ये वाला है, ठीक है। तो सिलेक्टेड कुछ लेजर्स को लेते हैं, थोड़े बहुत हम लेजर्स यहाँ से ले लेंगे, सबको हटा देते हैं। एक मिनट, ये सारे सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, चलिए सारे सेलेक्ट हो रहे हैं, कुछ नहीं, थोड़े बहुत लेजर्स हम यहाँ से ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया, इसको हम सेव करते हैं। जैसे हम सेव करेंगे हमारा डेटा जो है यहाँ पे सक्सेसफुली स्टोर हो जाएगा, है ना, सेव हो गया। अब मैं आपको एक बार टैली दिखाता हूँ। हम आते हैं हमारे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, अकाउंट्स बुक में, सेल्स में, है ना। और यहाँ पे देखिए मेरे पास दिसंबर मंथ में कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। मैं कुछ सिलेक्टेड ट्रांजेक्शन ही यहाँ से लेना चाहूँगा, है ना। इतने ट्रांजेक्शन की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं 10-12 ट्रांजेक्शन को यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे देखिए सेंड टू टैली वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं सेंड टू टैली वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मेरे सामने एक पॉपअप आ जाएगा, आर यू श्योर यू वांट टू पुश दिस एंट्री इनटू टैली। हम यस डेफिनेटली श्योर है। इस ऑप्शन को आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद अपने टूल को एक बार देखिए, है ना। ये टूल देखिए आपके ट्रांजेक्शन्स को जो है टैली में पुश करना स्टार्ट कर चुका है। मैं टैली आपके सामने ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे, ये हम टैली में आ जाते हैं, ठीक है। एक मिनट, यस हम टैली में आ जाते हैं। एक बार मैं स्क्रीन को रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो भी ट्रांजेक्शन अभी वहां से शिफ्ट, वो सारे ट्रांजेक्शन जो है वो मेरे टैली में यहाँ पे बुक हो चुके हैं। ये इतना आसान है। और एक और चीज बता रहा हूँ, ना सिर्फ अपने ट्रांजेक्शन्स को आप देखेंगे, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग फीचर्स भी है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अब हमारे ई कॉमर्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो हमें हमारा बैंक स्टेटमेंट मैनेज करना होता है, तो आप यहाँ पे बैंक के लेजर को डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। उसका वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, है ना। बहुत सारे वीडियोस हमने ऑलरेडी इस पर बना के रखे हुए हैं, तो ये वाला वीडियो आप ज़रूर देखिए। इस वाले वीडियो में हमने समझा है कि कैसे जो है आप अपने बैंकिंग के डेटा को सीधा, मतलब पीडीएफ हो, जेपीजी हो, कैसा भी डेटा हो, आप उस डेटा को सीधा जो है वो टैली में हमारे टैक्स वन इस एप्लीकेशन की मदद से अपलोड कर सकते हैं। और बहुत सारी फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे जीएसटी का फीचर है, अभी ये टेस्टिंग में चल रहा है, सो जीएसटी का फीचर है, चैट्स का फीचर है। आप अपने डेटा को जो है यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप सीए है, टैक्स प्रोफेशनल है, आप मल्टीपल क्लाइंट्स को मैनेज करते हैं, तो इस डेटा को भी आप यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये व्यापार टैक्स वन एक ऐसा एआई बंडल है जो आपके अकाउंटिंग के प्रॉब्लम को 100% सॉल्व कर देगा। सो वीडियो के नीचे जो है हमने डिस्क्रिप्शन में आपको व्यापार टैक्स वन का लिंक दे दिया है, वहां पे जाइए, इसको डाउनलोड करिए, 7 डेज का ट्रायल अवेलेबल है। जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में कहा था कि अगर आप डिजिटल इंडिया में डिजिटल प्रोडक्ट्स या तो फिर अपने बिजनेस को ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप अपनी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, तो आप यूज़ करेंगे व्यापार टैक्स वन को। व्यापार टैक्स वन की लिंक मैंने आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करिए। 7 डेज़ का ट्रायल है, 7 दिन में अपने बिजनेस के सारे ट्रांजेक्शन को एक बार एआई की मदद से करके देखिए, आप डेफिनेटली खुश हो जाएंगे और इस चीज़ को अपने बिजनेस में लेके आ जाएंगे। फिलहाल मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताइए, साथ में इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो ई कॉमर्स पे काम कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।